नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप देख ही रहे हैं। ऊपर छपा हुआ है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और नीचे जो खबर जन कल्याण की छपी हुई है, इसको जब मैंने पढ़ा तो हिल गया, लिटरली हिल गया। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है और नोएडा में कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बमुश्किल 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कैसे हो सकता है। सबसे पहले कुछ धाराएं पढ़ देता हूं, वो सुन लीजिए और इसके बाद कहानी सुनिएगा। और प्लीज इस कहानी को देखिए और समझिए कि हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, वो कैसे काम करती है। पहले धाराएं सुनिए। बीएनएस की धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश। 190 अनलॉफुल असेंबली मतलब गैर कानूनी जमावड़ा लगाना। 191 1, 2, 3 मतलब डेडली वेपन्स के साथ दंगा फैलाना, मतलब बहुत भारी वाले हथियारों के साथ, तीर, कमान, फरसा, तलवार, बंदूक, ये सब लेकर आप दंगा फैला रहे हैं। 132 असॉल्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना। 133 असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसऑनर मतलब बेइज्जत करने के इरादे से हमला करना। 125 एक्ट्स इंडेंजरिंग लाइफ मतलब जिंदगी को खतरे में डालना। 115(2) वॉलंटरली काउजिंग हर्ट किसी को नुकसान पहुंचाना। 352 इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक मतलब उकसावे की कार्रवाई। 351(3) क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब किसी को उकसाना, परेशान करना। 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश। 324 का 4, 5, 6 मिसचिफ कॉजिंग माइनर टू मेजर डैमेज एंड हार्म मतलब कुछ बहुत भारी वाला नुकसान पहुंचाना। 326(1) मिसचिफ बाई फायर एक्सप्लोसिव टू डिस्ट्रॉय मतलब गोला बारूद, पिस्तौल के साथ जो है वो उसका इस्तेमाल करना गलत इरादे के साथ। इसके अलावा है मिसचिफ टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी ढांचे को नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ये इतनी धाराएं जो मैंने 1-1.5 मिनट में पढ़ी हैं, वो 16 साल के एक बच्चे पर लगाई गई है। जी हां, 16 साल के बच्चे पर। ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। टेस्ट शोज ही इज 16 बट जुवेनाइल हेल्ड फॉर सिटी अरेस्ट इन जेल फॉर 2 months। 2 महीने से नोएडा पुलिस ने उसको कासना जेल में बंद रखा है, बड़े बड़े हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों के साथ, ये जानते हुए भी कि वो बच्चा है। जी हां, कोर्ट के सामने बाकायदा उस बच्चे ने अपना आधार कार्ड पेश किया जिस पर उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखा हुआ है 1 जनवरी 2010 मतलब वो 16वें साल में है। और पुलिस ने उसको हत्यारा, लुटेरा, दंगाई, फसादी सब बना दिया है 16 साल के बच्चे को। एक वकील है मानिक गुप्ता, वकील साहब ने, और वो बहुत भले वकील हैं मानिक गुप्ता। आप जहां कहीं भी ये वीडियो देख रहे हो, अब तक हमारा सलाम पहुंचे। मानिक गुप्ता ने 15 मई को देखा उस बच्चे को हथकड़ी लगाकर पेश करने के लिए ले जाते हुए पुलिस वैन से उतारकर। तब मानिक गुप्ता को लगा कि ये तो बच्चा है। केस में उनकी दिलचस्पी जगी, उन्होंने मदद ऑफर किया और
वो सचमुच में बच्चा निकला। अब जरा सिलसिलेवार कहानी सुनिए कि कैसे एक बच्चे को पुलिस ने जानबूझकर साजिशन इरादे के साथ उसके खिलाफ पूरा मामला गढ़ा, बच्चे को पकड़ा। आपको पता होगा 13 अप्रैल को नोएडा में मजदूरों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें हिंसा भड़कती है। 14 अप्रैल को उस बच्चे को उठा लिया जाता है और ये सारी धाराएं जो मैंने गिनाई उसके ऊपर और भी मुकदमे हैं, आगे बताऊंगा। उठा लिया जाता है, 16 अप्रैल को उसको पेश किया जाता है, वहां उसको बालिग बताया जाता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको भेज देती है कस्टडी में। 30 अप्रैल को कोर्ट ओसिफिकेशन एक टेस्ट होता है उम्र की जांच के लिए, वो जांच ऑर्डर करती है कोर्ट, किसकी उम्र की जांच कराओ। आधार कार्ड सामने है, पुलिस नहीं मान रही है, कोर्ट ने कहा जांच करो। जेलर के कहने पर जांच हुई और उसकी रिपोर्ट आई। अच्छा, उसकी रिपोर्ट आने से पहले क्या होता है कि 29 मई को उसको जमानत मिल जाती है। जमानत कैसे मिलती है? बालिग के तौर पर, बच्चे के तौर पर नहीं, बालिग के तौर पर। वो अभी भी कासना जेल में बंद है और कहा जाता है कि 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरो और 50,000 रुपए की 2 श्योरिटी भरो, मतलब 1.5 लाख रुपया। अब बच्चे के पास या उसके पेरेंट्स के पास इतना रुपया नहीं है। नतीजा, वो अभी भी कासना जेल में बंद है, उसी जेल में बंद है। प्रूव हो चुका है कि वो बच्चा है, नाबालिग है, 16 साल का है, लेकिन वो जेल में बंद है। अब देखिए, जरा कानून भी समझ लीजिए कि कानून ये कहता है, इसी 6 अप्रैल का एक जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदोरकर ने फैसला सुनाया था उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अदर्स में कि किसी भी तरीके से रेगुलर जेल में, मतलब नियमित जेल में किसी नाबालिग को नहीं रखा जा सकता, तो नहीं रखा जा सकता। और बाकायदा ये कहा था रजिस्ट्री को कि एक जो एसओपी है कि नाबालिगों को कहां रखा जाना और कैसे रखना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये देश की सारी अदालतों तक पहुंचाई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 6 अप्रैल से लेकर और 16 अप्रैल के बीच में कम से कम जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन तक तो ये सब जानकारी पहुंच गई होगी और आपके सामने है कि वो बच्चा नाबालिग है। और अगर आपको लग रहा था कि वो बालिग है तो आपको शुरू में ही उसकी जांच कर लेनी चाहिए थी और तब उसको जाकर जेल में डालना चाहिए था। एक और ऑर्डर है और वो ऑर्डर कहता है सुप्रीम कोर्ट का ही कि आप किसी भी तरीके से नाबालिग को हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते मतलब नहीं ले जा सकते। ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में यह फैसला सुनाया था कि हैंडकफिंग, हथकड़ी लगाना नाबालिगों के मामले में संभव ही नहीं है। ये आर्टिकल 21 का खुल्लम खुल्ला साफ साफ वायलेशन है, तो आप नहीं कर सकते हैं। जीवन के अधिकार की अवहेलना करता है ये। अब तमाशा देखिए कि बच्चा अभी भी जेल में है। अब जो वकील साहब हैं मानिक गुप्ता, उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुहार लगाई है कि इसमें ढील दीजिए, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है नया वाला, वो ये कहता है, उसकी धारा 12(1) ये कहती है कि किसी भी माइनर को अगर उसने बेलेबल या नॉन बेलेबल कोई भी ऑफेंस कमिट किया है और अगर उसको बेल पर छोड़ा जाता है तो विद या विदाउट श्योरिटी ही छोड़ा जाएगा। मतलब ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो कैसे छोड़े। तो ये है हमारे देश का जस्टिस सिस्टम कि 16 साल का एक बच्चा जो है वो 2 महीने से हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों के साथ उसको आपने सीखचे के पीछे रखा हुआ है और ना इस देश में कोई कानून नहीं है जो उसको बाहर निकाल सके।
भरना ही पड़ेगा उसको बेल बॉन्ड, जब तक कि कोर्ट न कह दे कि हमको बेल बॉन्ड अब नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है कि पुलिसिंग कैसे काम कर रही है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर के बारे में आपको बता देंगे तो हो सकता है आप में से बहुतों को बुरा लग जाएगा। बहुत सारे पत्रकार उन पर लट्टू रहते हैं, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, ये सीधे सीधे कितनी बड़ी अवहेलना है जीवन के अधिकार की। एक 16 साल के बच्चे को इतने सारे आरोपों में आपने बंद करके रखा हुआ है। 2 और एफआईआर है, एक इकलौता एफआईआर नहीं है, 2 और एफआईआर इसी बच्चे के खिलाफ दर्ज किया गया है। एक का जो है एफआईआर नंबर 164 है और दूसरे का एफआईआर नंबर 63 है। उसमें भी यही सब धाराएं हैं। बीएनएस सेक्शन 1091, 191, 23, 121, 132, 333, 125, 115, 127, 351, 352, 61, ये दूसरे एफआईआर की धारा है। पहले वाली तो पढ़ के जो सुनाई वो अलग है। तीसरे एफआईआर की भी धाराएं ऐसे ही हैं, 191(2), 1152, 121, 125, 351(3) और 352 along with section 7 of the Criminal Law Amendment Act। ये हालत है इस देश में और इश्तिहार छप रहा है, पढ़ लीजिए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तो 16 साल के बच्चे को हथकड़ी में बांधकर जेल में डालने की व्यवस्था चलाते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमको और आपको शर्मिंदगी ज़रूर होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। चलते चलते बता दें कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, 12 जून 2026 का। आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं। नमस्कार।